That's right. Joining me now is the Aam Aadmi Party leader who's taking on Narendra Modi in Varanasi. माझ्याबरोबर सध्या आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल आहेत. तुम्ही असं ट्विट केलंय की भाजपनं या मुद्द्याला राजकीय स्वरूप दिलंय, तर दुसरीकडे भाजपनं हा दावा केलाय की स्थानिक प्रशासन आणि निवडणूक आयोग मनात पूर्वग्रह ठेवून आणि पक्षपातीपणे वागतायत. नरेंद्र मोदींना रॅली घेण्यापासून आणि गंगा आरती करण्यापासूनही रोखतायत. तुम्ही याकडे कसं पाहता? Rally. How do you respond? Because these are two very different perspectives of the same event. दो चीजें हैं राजदीप। एक चीज तो कि गंगा जी की आरती और गंगा जी का पूजन करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती, अगर आप आरती करना चाहते हैं तो। मैं भी आरती करके आया था, अकेला गया था कुछ दिन पहले, मैंने कोई परमिशन नहीं ली, आरती की, वापस आ गया। कोई झंडा, बैनर, टोपी कुछ नहीं लेके गया, आरती की वहां पे और मैं वापस आ गया। अगर आपकी इच्छा भगवान की पूजा करने की है, गंगा जी की आरती करने, आज भी शाम को मैं जाऊंगा, मेरी वाइफ जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, आज शाम को आरती करने जाएंगे, आरती करके आ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं हमें परमिशन चाहिए, परमिशन का मतलब आप गंगा आरती में अपने झंडे, बैनर वगैरह लेके जाना है। No, but there is a difference between what you're. एक मिनट पण तुम्ही जे करताय आणि मोदींना जे करायचं होतं यात फरक काय? सुनो व्हाट वाज ही प्लॅनिंग? He was planning, he said, as part of. मोदी असं म्हणाले की वाराणसीत एक संपूर्ण दिवस घालवणार होते. ते पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आहेत, त्यांची सुरक्षाही खूप कडक असते. असं होऊ शकतं की हे सर्व तुम्हाला लागू होत नाही. The Aarti, naturally certain permissions are required, which perhaps are not required when you go there. नहीं, दो चीजें, सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट इशू, इलेक्शन कमीशन परमिशन इज अ डिफरेंट इशू। प्लीज सेपरेट दीज टू थिंग्स। सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, परमिशन इज गिवन बाय इलेक्शन कमीशन। अगर आप गंगा आरती की परमिशन इलेक्शन कमीशन से ले रहे हो तो इसका मतलब आप गंगा आरती की पॉलिटिकल एक्टिविटी मान रहे हो गंगा आरती को, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दे दी आपको, वो कह रहे हैं हमें देर रात को परमिशन दी इसलिए हम गंगा की आरती नहीं कर सकते। अरे गंगा की आरती करने में देर रात को परमिशन दी, सुबह परमिशन दी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब आप वहां पे भीड़ इकट्ठी करना चाहते थे, बाहर से लोगों को ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे। तो आप गंगा की जी की आरती को आप राजनीतिक रूप दे रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी भी चले जाओ आप भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी आएंगे गंगा पे जाएं, आरती कर लें और निकल जाएं। इसमें सिक्योरिटी का अगर इशू है तो सिक्योरिटी तो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी इनको। इसमें रिटर्निंग ऑफिसर, दूसरी चीज, ये लोग रिटर्निंग ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कौन है यहाँ पे? प्रांजल यादव हैं। प्रांजल यादव को सारी काशी के लोग प्यार करते हैं। प्रांजल यादव वो ऑफिसर है जिसने यहाँ पे पहली बार पिछले कुछ महीनों में सड़कें बनवाने का काम किया। सड़कें सारी टूटी हुई थी, 20 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली बार एक ऑफिसर अकाउंटेबल टू द समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट. पण प्रांजल यादव हे शेवटी समाजवादी पार्टी सरकारला उत्तर द्यायला बांधील आहेत. आणि भाजप असा आरोप करत आहे की यादव हे राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून किंवा काँग्रेसच्या आदेशावरून काम करत आहे. यादव हे राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून किंवा काँग्रेसच्या आदेशावरून काम करतायत आणि निवडणूक आयोग फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे. इज अ म्यूट स्पेक्टेटर. मैं केवल दो चीजें, वो पहली चीज गंगा आरती और दूसरी चीज रिटर्निंग ऑफिसर, इन दो पे मैं कमेंट करना चाहता हूं। गंगा आरती को ये राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में गंगा जी को लेके इज्जत है, वो इसको राजनीतिक रूप ना दें, अकेले जाएं और वहां पे गंगा जी को आरती करें, पूजन करें और वापस आ जाएं। दूसरी चीज, रिटर्निंग ऑफिसर जो कि प्रांजल यादव है, प्रांजल यादव को सारी काशी की जनता प्यार करती है, काशी के लोग उनको चाहते हैं। उसको हटाने के लिए जब ये वो लोग बोल रहे हैं तो ये काशी के लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। काशी के लोग एक अच्छा ऑफिसर चाहते थे और बहुत दिनों के बाद उनको एक अच्छा ऑफिसर काशी के अंदर मिला है। How do you respond to those who say there are double standards in the way this is operating? Rahul Gandhi has a road show. काही लोक म्हणतायत की यात दुटप्पीपणा आहे. शनिवारी 10 मे रोजी राहुल गांधी रोड शो करणार आहेत. त्याची परवानगी त्यांना मिळालेली आहे. तुम्हालाही वाराणसीत राजकीय कार्यक्रम करण्यापासून कधीही रोखलं गेलं नाही, पण मोदींना रोखलं जात आहे. म्हणून स्वाभाविकपणे भाजपला असं वाटतंय की हा दुटप्पीपणा आहे. बीजेपी believes that there are double standards operating in Varanasi today. डबल स्टैंडर्ड कहाँ है राजदीप? हमें भी कई बार इलेक्शन कमीशन कहता है आप इस इवेंट को मत करो, इस इवेंट को ऐसे कर लो, इस इवेंट को ऐसे कर लो, हम कोऑपरेट करते हैं। आपको उनकी मजबूरियों को समझना पड़ेगा ना।
दूसरी चीज, जो इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी मैंने पढ़ी, 3 इवेंट्स की इन्होंने परमिशन मांगी थी। रोहनिया में आज रैली हो रही है उनकी, रोहनिया जा रहे हैं वो रैली करने के लिए, बनारस कंस्टिट्यूंसी में गंगा आरती की परमिशन मिल गई, इंटेलेक्चुअल के साथ परमिशन की मीटिंग में परमिशन मिल गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन मिल गई। बेनिया बाग में वो कह रहे हैं कि वेन्यू शिफ्ट कर लो, तो उनको कॉपरेट करना चाहिए। वेन्यू शिफ्ट करने में ये तो रिक्वेस्ट करता है कई बार प्रशासन फॉर वेरियस रीजंस कि भाई आप यहां मत करो, यहां कर लो। उसमें ऐसा क्या आफत आ गई कि उनके सारे टॉप के लीडर्स आके यहाँ पे धरने पे बैठ गए? तो ये तो अजीब लगता है, ये तो नौटंकी लगती है कि एक रैली की, एक वेन्यू की परमिशन अगर आपको शिफ्ट करने के लिए कहा गया और आपके सारे टॉप के नेता आके धरने पे बैठ जाएं, तो भैया आप तो नौटंकी कर रहे हो। सारा देश देख रहा है कि आप नौटंकी कर रहे हो। सारी चीजों की परमिशन मिल गई इनको, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक रैली की, एक वेन्यू की परमिशन नहीं मिली और आप नौटंकी कर रहे हो। You know, you're saying this 24 hours after your own party in Amethi has accused. पण काल तुमच्या पक्षानेही असा आरोप केला की स्थानिक प्रशासन आणि निवडणूक आयोग हे अमेठीत मतदानाच्या वेळी झालेल्या गैरप्रकाराकडे दुर्लक्ष करतायत। त्यामुळे आता निवडणूक आयोग हे सॉफ्ट टार्गेट झालंय का? तुम्हालाही असं वाटतंय का की निपक्षपातीपणे निवडणुका घेण्यात निवडणूक आयोग असमर्थ ठरलाय? Has been inefficient to provide a free and fair election? So दो चीजें, लेट्स सेपरेट रिटर्निंग ऑफिसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। रिटर्निंग ऑफिसर प्रांजल यादव इज अ पर्सन जिसको काशी की सारी जनता चाहती है, नंबर 1। इलेक्शन कमीशन हमारे हिसाब से अभी तक मोदी जी को लेके और मीडिया को लेके बहुत सॉफ्ट रहा है। इसको हम बार बार कहते रहे हैं कि मोदी जी ने इस पूरे चुनाव के दौरान मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है, और जब जब मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है, इलेक्शन कमीशन उस पर चुप रहा है। इलेक्शन कमीशन सॉफ्ट रहा है, इसको हम भी मानते हैं। पण काल माझ्याच कार्यक्रमात आपचे नेते सोमनाथ भारती असं म्हणाले की अमेठीमध्ये राहुल गांधी जिंकावेत म्हणून समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस यांचं साटलोट आहे आणि निवडणूक आयोग बघ्याची भूमिका घेत आहे। मला असा प्रश्न पडतोय की आपसातले हिशोब चुकते करण्यासाठी राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाचा वापर करतायत का? काल आम आदमी पक्ष होता, आज भाजप आहे। मैंने यही बोला ना कि इलेक्शन कमीशन इस चुनाव के अंदर जितना अभी तक पिछले 10-15 साल में जितने चुनाव हुए, सबसे ज्यादा कमजोर इलेक्शन कमीशन इसी चुनाव में नजर आया है। इलेक्शन का आपको एक छोटा सा उदाहरण देता पण तुम्ही हे मान्य करताय का की निवडणूक आयोग दुबळा आहे? हूं। इलेक्शन कमीशन इज वेरी वीक। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 17 तारीख को चुनाव हुआ, उसके 2 दिन पहले एक इस देश के बहुत बड़े टीवी चैनल ने एग्जिट पोल चला दिया। एग्जिट पोल इज बैंड। फर्स्ट फेज से लास्ट फेज तक चुनाव जब होते हैं, एग्जिट पोल नहीं चला सकते आप। अगले दिन हमने उस टीवी चैनल की जाके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की। इलेक्शन कमीशन कहता है हाँ उन्होंने गलत किया। अरे गलत का क्या मतलब है? जब वो चल रहा था तुरंत फोन करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, रुकवाना चाहिए था उसको। फिर 24 अप्रैल को अगला फेज हुआ, उन्होंने पूरे सारे टीवी चैनल्स ने नरेंद्र मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट किया काशी से। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन प्रोसेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उस दिन इलेक्शन कमीशन चुप हो गया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपनी उंगली के ऊपर कमल का निशान दिखाया। उस दिन सारे टीवी चैनल पूरा दिन उनका उंगली दिखाते रहे, तब इलेक्शन कमीशन चुप रहा। तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है हाँ गलती हो गई, हाँ गलती हो गई, नोटिस भेजता है, करता कुछ नहीं है। You know, you have said in your tweet. तुम्ही तुमच्या ट्विटमध्ये म्हणालात की मी मोदींना खुल्या चर्चेसाठी निमंत्रण देतो। काशीच्या जनतेला आम्हा दोघांना प्रश्न विचारू दे। वेळ आणि स्थळ मोदींनी ठरवावं। तुम्ही दिल्लीतही शीला दीक्षितांना जाहीर वादविवादाचं आव्हान दिलं होतं। याचा अर्थ अरविंद केजरीवाल हे काही प्रमाणात नाट्य आणण्याचा प्रयत्न करतायत का? तुम्हाला माहित आहे की मोदी वादविवादासाठी येणार नाहीत, पण तुम्हाला असं भासवायचं आहे की मी त्यासाठी तयार आहे, तेच तयार नाहीयेत। बट दैट इज अ गुड इंप्रेशन ना, इट इज नॉट अ बैड इंप्रेशन। होना चाहिए ना डिबेट। तो डिबेट में बुरी क्या है? अगर मैं डिबेट के लिए मैं तैयार हूं, वो तैयार नहीं है, तो गलती तो उनकी है, गलती मेरी थोड़ी है। ये चुनाव काशी में अब every day there is one new drama which is being enacted in Kashi. पण काशीमध्ये रोज एक नवीन नाट्य लोकांसमोर येत आहे। मी काही दिवसांपूर्वी तिथं होतो। काशीच्या लोकांना एक मोठा बदल हवाय, पण मला असं दिसतंय की खूप कमी राजकारणी काशीबद्दल बोलतायत। ते फक्त एकमेकांबद्दल बोलतायत। पर्सनल बॅटल्स। नहीं, हम तो काशी की जनता के बीच में घूम रहा हूं मैं तो पिछले 1 महीने से। काशी के जनता के सवालों के जवाब दे रहा हूं। काशी के मुद्दों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास काशी की जनता के लिए चुनाव के पहले ही टाइम नहीं है। 2 दिन बाद चुनाव है, आज आए हैं,
2-3 घंटे रुकेंगे और उस 2-3 घंटे के अंदर ये ड्रामा करके चले जा रहे हैं। काशी के मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है, काशी की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। जनता यही कह रही है कि अगर चुनाव के पहले उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है तो चुनाव के बाद वो हमसे मिलेंगे क्या? चुनाव के बाद, चुनाव के पहले ही वो जनता से नहीं मिल रहे, ड्रामा कर रहे हैं कि आरती नहीं करने दे रहे, आरती करने के लिए परमिशन आपने टाइम पे नहीं दी, तो सारा ड्रामा करके अब चले जाएंगे वो। Can I ask you in मैं conclusion? तो 1 महीने से घूम रहा हूँ, जनता के क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ, जनता के बीच में घूम रहा हूँ। Can I ask you one straight question? Do you really believe? मी तुम्हाला एक थेट प्रश्न विचारतो, तुम्हाला खरंच असं वाटतं की तुम्ही काशीमध्ये भाजपच्या पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराला टक्कर देऊ शकता? अमित शहा तर असं म्हणतायत की मोदींची काशीत, पूर्व युपीत आणि पूर्ण देशात मोदींची सुनामी आहे. तुम्हाला खरंच वाटतं की तुम्ही रेसमध्ये आहात की मोदी किती फरकानं जिंकतात हेच पाहायचं आहे? कारण भाजप तर असं म्हणतंय की विजय आणि पराभवाचा प्रश्नच नाहीये, मोदी किती फरकाने जिंकतात हे बघायचं. Your defeat, it's about ensuring the highest possible margin. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काशी में अमित शाह डिसाइड नहीं करने वाले कि कौन जीतेगा, कोई कौन हारेगा। काशी की जनता तय करने वाली है और काशी की जनता तय कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी हारेंगे। So you don't think what we are seeing today on our television screens is going to make आम्ही जे आता टीव्हीवर बघतोय की भाजप मोदी पक्षपातीपणाचा बळी आहेत असं चित्र जनतेसमोर रंगवत आहे आणि यांनी मोदींची मतं वाढण्यात मदतच होणार आहे. गेल्या 24 तासात जे काही झालं त्याचा भाजपला फायदाच होईल असं तुम्हाला नाही वाटत? that politically it is now advantageous to the BJP what has happened in the last 24 hours? आपने अपने स्टेटमेंट में इसका जवाब दे दिया, दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिम एज अ विक्टिम। बस यही तो मकसद था बीजेपी का। ड्रामा कर रहे हैं वो, प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो, विक्टिम थोड़ी है। अरे एक रैली की परमिशन इधर से उधर करने पे सारी बीजेपी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर नरेंद्र मोदी जी जीत रहे होते, ये सारे अरुण जेटली ये वो सारे इधर इधर आने की क्या जरूरत थी? बड़ौदा गए थे क्या ये लोग? बड़ौदा तो नहीं गए। आपकी कॉमन सेंस नहीं बताती कि डरे हुए हैं सारे बीजेपी वाले। सारी टॉप लीडरशिप आई हुई है, सारी टॉप लीडरशिप नाटक कर रही है, सारी टॉप लीडरशिप लगी हुई है। वो अरुण जेटली जी खुद तो अमृतसर से हार के आ रहे हैं, अब ये यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए आ गए हैं। Arvind Kejriwal, we will see who wins, who loses on the 16th of May. अरविंद केजरीवाल कोण जिंकतं आणि कोण हरतं हे आपण 16 मेला बघूच, पण तुम्ही तुमची मतं आमच्या समोर मांडलीत त्यासाठी तुमचे आभार.